महिलाओं का रास्ता नेताओं के बिस्तर से निकलता है, बिल्कुल सच बात है। आज मैं नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर कई ऐसे मामले हैं जो खूब देखे जा रहे हैं। लगातार ये मामले वायरल हो रहे हैं। बात करें हम सीमा गोविंद की, अगर बात करें तो वो क्रिएटर हैं और लगातार उनका एक बयान जो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि महिलाओं को पहले नेताओं के बिस्तर से गुजरना पड़ता है। दूसरी तरफ इसी तरीके का एक मामला जो है महाराष्ट्र से देखने को मिला है, जहां पर एक अशोक खैरात जो है उनकी खूब वीडियो जो है वायरल हो रही हैं। उनकी अश्लील वीडियो है महिलाओं के साथ और सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी छाई हुई है। और दूसरी तरफ देश के अंदर जिस तरीके से अब हालात बने हुए हैं, हम गैस की बात करें या पेट्रोल डीजल की बात करें, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर जनता सड़कों पर भी है और सरकार दूसरी तरफ दावा यह भी कर रही है कि देश और प्रदेश में इन चीजों की कोई भी कमी नहीं है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता माया नेहरा हमारे साथ है। मैडम, आपका स्वागत है। नमस्ते जी, आप सभी को बहुत बहुत नमस्ते। मैडम, एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर आज के दिन छाया हुआ है, आपने भी सुना होगा कि जो गोविंद है, गीता सीमा गोविंद है, जो उनका खूब वीडियो वायरल हो रहा है कि महिलाओं का रास्ता जो है नेताओं के बिस्तर से निकलता है। तो इसमें सच्चाई कितनी है? क्या ये झूठ है या ये वास्तविकता है महिलाओं के लिए राजनीति में? देखो जी, बात ऐसी है, सबसे पहले तो जितने भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं सबको मेरी तरफ से राम राम जी। आरोप और प्रत्यारोप जो जिंदगी में लगते रहते हैं, इनमें कुछ सच्चाई हो भी सकती है और कुछ सच्चाई नहीं भी हो सकती। ये तो मैडम जी को चलो ज्यादा पता होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई महिला अपनी जगह पे ठीक है, तो वो चाहे टीचर हो, चाहे वो बैंक में कर्मचारी हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में, अगर वो अपनी जगह पे ठीक है तो वो ठीक ही रहेगी। अगर किसी को, अगर जो मैडम इस तरह के आरोप लगा रही हैं कि बेड से बिस्तर से होकर गुजरना पड़ता है, अगर कोई, ये जरूरी नहीं है राजनीति में इस टाइप की वो महिला अगर राजनीति में तभी ये काम करेगी। अगर जिसको बिस्तर से होके गुजरना है तो वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उसकी अगर सोच ऐसी है, अगर उसने मन बना रखा है कि भाई मुझे तो अपने स्वार्थ के दम पे सब कुछ जो जैसा चाहेगा वैसे करते हुए सीढ़ी पे मैं चढ़ के शॉर्टकट में जाऊंगी और मैं तुरंत कोई प्रमोशन लूंगी, तो उस लेडीज का अगर मन मानता है तो वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन हम तो अपने अनुभव से बता सकते हैं कि 15 साल मुझे राजनीति में ले, तो हमने तो कभी इस टाइप का हमारे साथ तो वाकया हुआ नहीं। हो सकता है कि भैया हम जिस पार्टी में हो, कांग्रेस पार्टी में हमारे दीपेंद्र भाई साहब की इतनी अच्छी छवि है कि भाई साहब ने कभी हमारी स्थिति से हमारा सामना नहीं होने दिया। भाई साहब सभी बहनों का इतना अच्छे से ख्याल रखते हैं, एक परिवार की तरह होते हैं। तो उन बहन का हो सकता है भाई ये विचारों के सामने जिंदगी में इस टाइप की परिस्थिति आई हो, लेकिन इन परिस्थितियों से निपटा भी जा सकता था। अगर वो बहन चाहती तो तभी तभी अपनी आवाज उठा सकती थी, तभी की तभी इन चीजों का अगर कुछ गलत हो रहा था आवाज उठानी भी चाहिए। क्योंकि मैडम, एक बड़ी एक शब्द है कास्टिंग काउच। पहले जो फिल्मों में हमने सुना है कास्टिंग काउच की, फिल्मों में बॉलीवुड में इस शब्द का इस्तेमाल होता था, एक कॉम्प्रोमाइज है। तो क्या ये दोनों वर्ड अब हम कह सकते हैं राजनीति में घुस गए हैं? कास्टिंग काउच कहें या कॉम्प्रोमाइज कहें? अगर आप राजनीति को सेवा मान रहे हैं तो ठीक है, अगर आप राजनीति को बिजनेस की तरह मान के सोच रहे हैं तो हम यही मानेंगे कि ये दोनों वर्ड उसको पूरा प्रॉपर स्टिक बैठते हैं। अगर आप उसको राजनीति को एक बिजनेस मान रहे हो, अगर आपकी सोच ऐसी है तो ये दोनों वर्ड उसके ऊपर फिर ठीक है। अगर आपको उसको सेवा मानते हैं तो फिर ये वर्ड उस चीज के लिए नहीं है। जिस तरीके से महिला आज पूरे इंडिया में छाई हुई है, तो आपको क्या लगता है कि पॉपुलर होने के लिए बयान दे रही है या इसके बयान में वास्तविकता नजर आती है? देखो, ये तो सबसे ज्यादा सच्चाई वो बहन ही जाने। अगर हम इसको 100% कहते कि ये सच है, 100% है झूठा है, तो हम उस परिस्थिति से, उस सिचुएशन से हम नहीं गुजरे हैं। क्या पता इस बहन के साथ सच में हुआ हो या एक एंटरटेनमेंट हो या एक स्टंट हो, वो ये बहन जाती है। हम किसी की निजी जिंदगी में है ऐसे नहीं वो कह सकते, लेकिन जो भी हुआ है गलत, अगर इस टाइप की चीज हुई है तो नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो आवाज उठानी चाहिए। बाकी आप राजनीति में अगर क्यों अपना इतना ये माने कि इतने हमारा स्वार्थ है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, आपने आपकी सोच ऐसी बना ली हो, तो ये जरूरी नहीं है कि राजनीति में आप ऐसी सोच बनाओगे तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो प्रमोशन लेने के लिए, फिर तो आप किसी भी बेड बिस्तर पर से होके गुजरी है। आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है, आप कैसे सोच रखते हैं। आपने बना लिया तो इसमें कोई क्या कर सकता है। आपने कहा कि आपको राजनीति में तकरीबन 15 साल का समय हो गया है, हाँ, तो क्या कभी आपकी ऐसी महिलाओं से मुलाकात हुई हो जिनके साथ ऐसा वाकया हुआ हो, कभी आपने सुना हो राजनीति में? देखो, राजनीति में मैं एक आपको बात बता रही हूँ, ये सिर्फ एक राजनीति का मुद्दा नहीं है। आपकी पार्टी की बात नहीं है, किसी भी पार्टी की महिला किसी भी पार्टी के मैंने तो अपनी जिंदगी में इस टाइप का तो सुना नहीं है जिस तरह बहन कर रही है। अगर
कोई भी इसमें राजनीति नहीं, कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है। अगर कोई अपने प्रमोशन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अगर कोई महिला कुछ करना चाहती है तो वो खुद की महिला की सोच के ऊपर डिपेंड है। उसको कोई भी है इस तरह का कोई दबाव प्रेशर कोई नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बढ़ा रहा है। अगर कोई बढ़ा रहा है उसकी मजबूरी है तो उस चीज को, उसकी इच्छा है, उस चीज को छोड़ भी सकती है, उस रास्ते को, उस बहन की उसकी इच्छा है। लेकिन मैंने कभी ऐसा सोना देखा नहीं अपने में, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी में, हमने ऐसा वास्ता नहीं पड़ा। एक महाराष्ट्र का भी एक आपने देखा सोशल मीडिया पे, जो अशोक खैरात हैं, तो उनके बड़े वीडियो वायरल हो रहे हैं। महिलाएं जो चेयरपर्सन है उसके वीडियो सामने आए हैं। तो क्या चल रहा है? महिलाओं की मजबूरी है या महिलाएं जो है आगे बढ़ने की चाह में इस तरह के काम कर रही हैं? क्योंकि लगातार बताया जा रहा है, 18 वीडियो उनके बताए जा रहे हैं लगभग। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जो भाई साहब, ये वही बात हो गई कि एक तो उस महिला की पूरी उस चीज को देखना पड़ेगा कि क्या पता उसके जो खैरातों से किस टाइप के संबंध पहले से हो, क्या बात हो। जरूरी नहीं है कि भाई उसने राजनीति में के कारण या किसी और स्वार्थ के कारण उससे ऐसे संबंध बनाए। बहुतों की अपनी निजी जिंदगी में अलग ही संबंध चलते रहते हैं। किसी की मान्यता है, किसी की सोच है, कोई कुछ सोचे बैठा अपने दिमाग में। तो ये जो आपसे जो ये वीडियो जिस टाइप की लीक हो रही है, ये अभी खुल के इस चीज को सामने हो सकता है एआई का जमाना हो, कुछ एडिट भी इन चीजों में हो सकता है। अगर सच्चाई भी है तो ये उनका है, हम इस चीज को अभी बढ़ावा नहीं देते ना, हम इस चीजों से कोई हमारा वास्ता जिंदगी में पड़ा है। मैडम एक अगर हम बात करते हैं तो इस समय जो देश के अंदर हालात बने हुए हैं, गैस की बड़ी किल्लत है, कई जगह पर हमने देखा है पेट्रोल डीजल के लिए मारामारी चल रही है, लेकिन सरकार कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। देखो ना, तो हम सरकार की करें ना, हम आप खुद देख रहे होंगे, जब हम सड़कों पर से गुजरेंगे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अगर सब कुछ टाइम पे मौके पे मिल रहा है तो जो एचपी गैस एजेंसी या इंडियन भारत गैस एजेंसी, उनके पीछे हजार की संख्या में सिलेंडर लेके खड़े हैं 6-6 दिन से। तो वो क्यों खड़े हैं? अगर कमी नहीं चली तो वो खड़े क्यों हैं? कोई शौक में तो खड़ा नहीं है, कमी तो चल रही है, इस बात में कोई डाउट नहीं। सरकार कोई भी योजना बना देती है, कुछ भी कर देती है, उसको पर अमल नहीं कर रही है। सरकार को देखना चाहिए कि जो मिडिल फैमिली है, इस टाइम शादियों का भी सीजन चल पड़ा है। पिछली बार शादियों में नोटबंदी थी, पैसे नहीं थे, गैस थी, सब कुछ थी। अब के बार पैसे है, मेहमान भी है। कोरोना के टाइम पे पैसे भी थे, सिलेंडर भी थे, लेकिन मेहमान नहीं थे। नोटबंदी के टाइम पे पैसे नहीं थे, सिलेंडर भी थे, मेहमान। अब सिलेंडर नहीं है, मेहमान भी है और पैसे भी है। तो सरकार ये इस टाइप की स्थिति से निपटने के लिए योजना बनाए, क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली है वो अपनी जो रसोई की किल्लत है, बच्चों की फीस की जो है, अपने भविष्य के लिए क्या पैसे जोड़ेंगे अगर कोई बचत आ ही नहीं रही, बेरोजगारी जोरों पे है, काला बाजारी कर रखी है। तो सरकार को इन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये कह देने से काम नहीं बनता कि सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि धरातल पे बातें सबको दिखाई दे रही है, सब देख रहे आते जाते आम जनाग में। क्या कांग्रेस पार्टी टूट रही है? जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के 5 विधायकों क्रॉस वोटिंग की, 4 की वोट कैंसिल हुई, क्या कांग्रेस पार्टी ने खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्या इन्हें पार्टी से निकालेगी? देखो मुझे तो लग नहीं रहा कि कांग्रेस पार्टी टूट रही है, क्योंकि उनकी जो बीजेपी है उनमें भी हुई है क्रॉस वोटिंग, सब कुछ उनमें भी चलता है। कोई क्रॉस वोट नहीं तो उनकी भी वोट रद्द हुई होंगी, एक वोट कैंसिल हुई है। एक हुई तो है ना, चाहे एक हो चाहे 2 हो, हुई तो है ना। मैं नहीं मानती कि हमारी पार्टी टूट रही। हमारी पार्टी, हाँ, इसके ऊपर थोड़ा सोच विचार मंथन कर रहे हैं। हर पार्टी में ऐसा हो जाता है, देखने को मिलता है, लेकिन जिसने भी जो किया है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मनमुटाव नहीं हो रहा किसी का आपस में। लगातार आपके नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं कि तमाम जो नेता तुर चुके सीएम नायब सैनी से मुलाकात भी कर रहे हैं। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। तो क्या पार्टी खुद निकालेगी उन्हें? बड़ी बैठक भी है आप लोगों की एक। देखो हमने तो चलो ना तो ये चीज अभी देखी है, और ना ही अभी हमने अपनी पार्टी में से किसी को सुना कि कोई नायब सैनी से मिल के आए, कोई बात हो। हाँ, बाकी अगर किसी ने कुछ गलत किया है पार्टी में, तो चाहे वो कोई भी पार्टी, उसको पर मंथन होता ही होता है। हमारी पार्टी भी जो मंथन करेगी वो सिरा आदेश है, उनकी अपने ऊपर कमेटी बैठी हुई, वो देख रही है, सोच रही है, उसके ऊपर विचार विमर्श कर रही है। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं तस्वीर पूरी तरीके से साफ है। इस समय जो भी खबरें आजकल मीडिया में छाई हुई हैं उन पर बेबाकी के साथ माया नेहरा ने अपने विचार रखे हैं, और जिस तरीके से प्रदेश के अंदर गैस और पेट्रोल की कीमतों को लेकर सरकार ने साफ तौर से कहा है कि कमी नहीं है, लेकिन हालात क्या है वो सबको दिखाई दे रहे हैं। मैडम, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।